हाय दोस्तों, तो आ चुके हैं एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो मैं पोचिंकी कूदा क्योंकि मुझे पोचिंकी से बेस्ट जगह कोई भी नहीं लगी कूदने को। और मेरा टीममेट भी बोल रहा था कि चलो पोचिंकी चलते हैं और ज़रा आप पोचिंकी को खाली करके आएंगे। तो मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ ठीक है भाई, तुरंत लूट करके तुरंत रश पेलेंगे। मुझे अगर कोई भी ऑटो गन मिलती है तो मैं ब्लाइंड रश पेल दूँगा। और मैंने यही सोच रखा था मैच स्टार्ट करने से कि मुझे जो भी ऑटो गन मिलेगी मैं ब्लाइंड रश पेल दूँगा। तो मेरे हाथ में यहाँ पे यूज़ी लग जाती है, जो कि बहुत बढ़िया बात होती है। तो अब यहाँ पे मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बिना सोचे समझे उस बंदे पे रश पेला जाए। और देखिए इनकी पेटी कैसे बनती है। ये भाई साहब की पेटी तो नहीं बनी पर घुटने पे आ गए, पर इनके टीममेट की पेटी ज़रूर बनने वाली है, जो कि गए। ये भाई साहब पिस्टल ले गए थे। अब मुझे पता नहीं, अपने टीममेट के भड़कावे में आया कि भाई मार दे, मैंने 1 HP छोड़ी है मेरे ख्याल से। तो उस जगह को छोड़कर मैं इधर आ जाता हूँ और ये बॉट मिलता है। और अब है दूसरे बॉट की बारी। तो इन दोनों बॉट को मारने के बाद अब मैं इन्हें अच्छे से लूट कर लेता हूँ और दूसरी तरफ भग लेता हूँ, क्योंकि उस तरफ से भी बहुत देर से फायरिंग आ रही थी। और मेरा टीममेट भी कह रहा था भाई ये तरफ तो हो गई है खाली, अब चलते हैं दूसरी तरफ खाली करने पर। लेकिन इतने में देखता हूँ भाई मेरे टीममेट को कोई नॉक कर देता है। यहाँ पे सरप्राइज अटैक था और मेरा टीममेट बोल भी रहा था मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे कोई बंदे हैं, पर लेकिन मैंने अपने टीममेट की बात इग्नोर कर दी और मेरा टीममेट यहाँ पे हो जाता है नॉक। तो अब मेरा टीममेट नॉक होने के बाद मुझसे रिवाइव मांग रहा था, तो मैंने बिना सोचे समझे रिवाइव दे दिया, क्योंकि मुझे लगा वो बंदे बहुत दूर है। पर लेकिन मेरा टीममेट बोलता भाई वो सामने से आ रहे हैं, तो मैं अपना रिवाइव छोड़कर उन बंदों पे लग जाता हूँ और यहाँ पे वो मेरे टीममेट को फिनिश कर देते हैं। अब देखिए इसे कैसे नॉक करते हैं। यहाँ पे पहले मैं जिसे मारा था वो बंदा तो नॉक नहीं हुआ, तो मुझे पीछे की तरफ भागना पड़ा क्योंकि मेरी गन लोड पे आ गई थी। पर लेकिन दूसरा बंदा मेरे फ्रंट पे आ गया, तो मैंने उसे मारे बिना छोड़ा नहीं। यहाँ पे इजीली तो नहीं कहूँगा, पर लेकिन हाँ बहुत मुश्किल से 1v2 होता है। और यहाँ पे मुझे एक बॉट के फुटस्टेप्स आ जाते हैं, तो इसे देखिए कैसे भरेंगे। ये बॉट था, तो इसे तुरंत नॉक करके फिनिश कर दिया, क्योंकि इसकी पेटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो इन बंदों को लूट लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ अब दूसरी तरफ छत पे चढ़कर, क्योंकि मुझे लगता है इस तरफ से बंदे हैं। पर लेकिन नज़र आता है मुझे एक सड़क पे बंदा, तो मैं सोचता हूँ उसे ईजिली मारूंगा। पर लेकिन यहाँ पे देखता हूँ उसे किसी और ने ही मार दिया। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पिक करके रखता हूँ, क्या पता वो उसे लूटने आए, क्योंकि वो प्लेयर लग रहा था और वो DP से मारा था यार उसने, और ऑटो गन चलाई थी। तो यहाँ पे एक किल तो मेरा चला जाता है। तो मैं देखता हूँ लॉन्ग पिक करके रखता हूँ कि आएगा आएगा, पर लेकिन नहीं आता, तो मुझे ही फ्लैंक करके आना पड़ता है दूसरी तरफ। तो अब यहाँ पे मुझे कंफर्म तो नहीं पता था यार कितने बंदे हैं, पर लेकिन हाँ इस मैच में बहुत बढ़िया मेरा गेम प्ले जाने वाला है। यहाँ पे हर जगह पे मैं 1v2 करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे मैं 1v2 करता हूँ। तो पहले तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ और छत पे चढ़ जाता हूँ। तो अब मेरे को छत पे देखने के बाद ये देखना था कि यहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है, क्योंकि छत पे क्या पता कोई चढ़ा हो। तो छत पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आता है, आसपास से फुटस्टेप भी नहीं ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो मैं दूसरी छत पे भी आ जाता हूँ और यहाँ पे एक बंदा मुझे नज़र आता है सड़क पे। हालांकि इस बंदे के अब 1 HP बची ही थी, इसलिए तुम्हारे भाई ने बिना टाइम वेस्ट किए पूरा इस पे आ गया रश पेलने। और इस बंदे को अब घुटनों के बल लाना था, पर लेकिन मैं जब तक पहुँचूँ तब तक मुझे पता था कि इस बंदे ने हील कर ली होगी, तो मैं ओपन में रश नहीं पेल सकता था। तो मैंने ऐसे ही इसे डराने के लिए, क्योंकि मेरे पे नेट तो था नहीं, तो मैंने स्मोक फेंक दिया कि ये डर के आगे आएगा, और ये आगे आता है। पर लेकिन इस बार ये बच जाता है, क्योंकि इसे पता चल गया स्मोक है वो। पर लेकिन इस बच्ची मैं सोचता हूँ कि इस बंदे पे नेट फेंकूँगा, पर लेकिन दोनों की टाइमिंग सेम होती है भाई। वो नेट फेंकता और मैं स्मोक, और मुझे पीछे की तरफ भागना पड़ता है। और उसका नेट देख रहे हो यार, उसने मुंह पर ही नेट फेंका। पर भाई साहब अब तो ये आ गए थे घुटनों के बल, और इतने में मैं कुछ करूँ उससे पहले इसके टीममेट को था सरप्राइज अटैक। भाई मतलब इसने अपने टीममेट को बोल दिया था मेरे पास बंदे हैं, तो आ जाओ मुझे कवर देने। और इसके टीममेट ने इतना तगड़ा कवर दिया कि अगर 2-3 गोली और लगती तो मेरा खेल ख़त्म था। तो मैं पहले तो वहाँ से निकल लेता हूँ और इस तरफ आ जाता हूँ, और आप देख सकते हैं कितना तगड़ा स्प्रे दे रहा है भाई ये, कि अगर मैं ओपन में खड़ा हो गया ना तो मार दूंगा। तो लेकिन अब इसको मैं मारूंगा। इस बंदे को ईजिली मार दिया, इसकी अच्छी खासी पेटी बन गई। इसे एक्सपेक्ट तो नहीं था यार कि ये फ्रंट में आएगा तो ऐसे मारा जाएगा, पर लेकिन हाँ 1v2 यहाँ पे भी मुश्किल से हुआ। ईजिली तो नहीं कहूँगा, पर लेकिन हाँ मुश्किल से हुआ। तो मैं अब गाड़ी लेकर वहाँ से निकल लेता हूँ पोचिंकी से, क्योंकि मुझे कोई नज़र नहीं आता है, और सामने से निकल रहा होता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ बॉट फायर।
तो यहाँ पे तो बॉट नॉक कर देता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे मुझे 2 रियल बंदे नज़र आते हैं और ये बंदे मेरा किल चुरा लेते हैं, क्योंकि जिस बॉट को मैंने नॉक किया था ये बंदे उसे फिनिश कर देते हैं। तो अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था और मुझे अब इन बंदों को मारना था। पूरी कोशिश थी इस बंदे को कुचलने की, पर लेकिन 1 सेकंड लेट हो गया और ये बंदा बच गया। तो अब मैंने सोच लिया था कि एक बज्जी मैं आगे जाऊंगा और इन लोगों को अपने पीछे लगाऊंगा, और गाड़ी तो मैं नहीं लड़ सकता था, क्योंकि मैं भी जानता हूँ भाई कितना भी प्रो प्लेयर हो, अगर 2 बंदे इकट्ठे फायरिंग करेंगे तो वो भी नॉक हो ही जाएगा, चाहे एक को नॉक करे या ना करे। तो मैं सोच लेता हूँ बस मुझे एक जगह पर TPP चाहिए थी भाई, जो कि TPP मुझे यहाँ पर मिल जाती, क्योंकि ये लोग अपना एरिया छोड़ देते हैं। तो मैं TPP लेने के लिए इस घर पे आ जाता हूँ। तो इस बंदे को तो मैं नॉक करके पूरा फिनिश करता हूँ। अब पता नहीं भाई ये ऑनलाइन था या ऑफलाइन, पर लेकिन हाँ मैंने किल इसे पूरा करा, क्योंकि मुझे पता था इसका टीममेट कहीं से भी आ सकता है। पर लेकिन यहाँ से मुझे बग्गी की आवाज़ आती है भाई चलने की, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ। मैं सोचता हूँ अब तो अकेला ये बंदा बचा और भाग रहा है, तो क्यों ना इसे मारा जाए। पर लेकिन फिर मेरी नज़र में आता है वो नीचे कूद गया बग्गी से, यानी कि अब वो मुझे मार सकता है। तो तुम्हारा भाई तो पहले छत पर जाता है और पहले देखता हूँ कि भाई वो है किधर, और इतने में देखता हूँ भाई वो बग्गी लेके निकल रहा होता है। इतना तो मुझे पता था कि वो अब नहीं मलेगा, क्योंकि वो लॉन्ग में चला गया था, पर तब भी मैंने स्प्रे ऐसे फ्रीली चलाया और सोचा अब इसका पीछा करूं। पर लेकिन इतने में मैं सोचता हूं कि इसका पीछा करने से पहले यहाँ पे देखता हूं भाई कि यहाँ से तो बग्गियाँ घूम रही है, और वो बंदा मैं पता नहीं मुझे कर क्या रहा था, बार बार यहाँ से वहाँ बग्गी घुमाया जा रहा था, पर लेकिन वो बंदा क्लोज में नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पर बॉट फायर देने की कोशिश की कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट, और सोचे मैं बॉट हूँ तो मैं यहाँ पर दिखता भी है वो, तो और मैं मारने की कोशिश करता हूँ। भाई जितने शॉट मेरे उससे कनेक्ट होते हैं ना, उतने शॉट उसके मेरे में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे पीछे से देखता हूँ भाई एक और बग्गी आई है यार, तो तुम्हारा भाई तो पहले TPP लेने चला जाता है, और पहले यहाँ का गेट बंद करूँगा और देखता हूँ सामने भाई बंदा तो नहीं है, और सामने से भाई 2 फुट स्टेप आते हैं। तो मैं मोली हाथ में ले लेता हूँ और फेंक देता हूँ, ताकि क्या पता अगर कोई भी आए मुझे देखने तो मैं मार दूँ। और भाई 1 फुट स्टेप तो दूर से आ रहा था और 1 फुट स्टेप बिल्कुल करीब से आ रहा था, कि बस भाई वो जीने पे चढ़ने ही वाला है, सीढ़ियों पे चढ़ने वाला है। पर लेकिन देखता हूँ दूर वाले को पहले देखता हूँ, पर लेकिन वो दूर वाला तो नज़र नहीं आता है। पर लेकिन हाँ यहाँ से वो लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अकेला बंदा है, 2 नहीं है, तो इस बंदे पे 1v2 करना ईजिली हो सकता है, और ये लोग यही गलती कर देते हैं। यहाँ पे तो पहले इनने बम फेंका भाई, इतनी हील चली गई मेरी कि पूछो मत, मुंह पे ही बम फटा। तो ये बम मुंह पे फटा, तो इससे सबसे पहले मैंने कुछ करने से पहले सोचा अपना हील पहले पूरी प्रॉपर कर लेता हूँ, और सबसे बड़ी वाली किट लगाई मैंने, और देखा तो भाई वो अब रश पेलने आ गए हैं। भाई यहाँ पे बहुत मुश्किल से 1v2 होता है यार। पहला वाला बंदा इतना डैमेज देता है, पर लेकिन दूसरा वाला मुझे छोड़ देता है। और यहाँ पे ये बग्गी वाले को पहले देखता हूँ मैं, क्या पता इसे मार सकूँ। इतना तो मुझे पता था नहीं मार सकूँगा, पर लेकिन ये बॉट जरूर दिखता है, जो कि उसके पास मरने जा रहा था, पर लेकिन मेरी वजह से मर गया। और यहाँ पे यार बड़ी मुश्किल से 1v2 होता है, ये 2 बंदों को मारना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले वाले ने इतना डैमेज दिया कि मुझे लग नहीं आता दूसरा वाला मुझे छोड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले की एक भी गोली हिट नहीं होती है। यहाँ पे 1v2 बड़े मुश्किल से होता है। तो अब मेरे को जोन में जाना था और जोन ब्रिज से होके निकलना था। तो भाई मुझे इतना तो पता था कि भाई ब्रिज पे बंदे हैं और ब्रिज ब्लॉक कर रखे हैं, और यही जो बग्गी वाला बार बार मेरे आसपास से बग्गी घुमा रहा था, इतना तो मुझे अब पता चल गया था इसकी बग्गी से कि ये क्यों बग्गी घुमा रहा है, क्योंकि ब्रिज ब्लॉक हो रखा था। तो ये मेरे ताक में था कि मैं निकलूँगा यहाँ से, तब ये मेरे पीछे पीछे से आएगा। पर लेकिन भाई तुम्हारा भाई भी चालाकी करता है, पहले मैं जोन का इंतज़ार करता हूँ, जोन निकलने देता हूँ, और जैसे ही जोन बस ख़त्म होने वाला होता है ना, तभी तुम्हारा भाई अपनी गाड़ी लेता है और निकल लेता है। और क्योंकि अब मुझे पता था कोई भी इतने टाइम पे तो ब्रिज ब्लॉक करेगा नहीं, पूरी सतर्क से सब अपनी गाड़ी लेके निकल रहे होंगे। पर लेकिन भाई देखता हूँ यहाँ पे एक जीप खड़ी है, और भाई राइट साइड से ढांसिया जा रही है। तुम्हारे भाई ने तो पहले अपनी बग्गी रोकी और लोकेशन चेंज कर ली भाई जाने वाली, पर लेकिन देखता हूँ भाई उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है। और लेफ़्ट साइड में भी भाई एक जीप खड़ी होती है, तो अब तुम्हारा भाई थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी से तो भाई 1v2 करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे देख ही सकते हो आप कितनी गंदी तरह से बंदों ने ब्रिज ब्लॉक कर रखा है, गाड़ियाँ फाड़ रखी है। तो भाई उन बंदों ने देखा नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई। पर लेकिन यहाँ पे मेरे को डिसएडवांटेज था और उन पे एडवांटेज था, क्योंकि वो 2 थे और वो जोन में आगे थे मेरे से।
और अगर वो ब्रिज ब्लॉक करते तो मैं मारा जाता और मेरे हाथ में बग्गी थी। तो अब तुम्हारा भाई ने 13 किल कर दिए थे। अब मैं नहीं चाहता था कि भाई अच्छा खासा बनता हुआ गेम प्ले में बर्बाद कर दूं। तो मैं आ जाता हूं जोन में। एक घर होता है ये स्क्वाड हाउस। तो स्क्वाड हाउस भाई मुझे बहुत बड़े लगता है। अगर मैं अकेला खेल रहा हूं और मुझे टीपीपी लेना ही है तो स्क्वाड हाउस बहुत बड़े लगता है। पर लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता स्क्वाड हाउस पे। अगले जोन का इंतज़ार करता हूँ स्क्वाड हाउस में कि कब अगला जोन बनेगा और मैं निकल सकूँ। और अगला जोन स्क्वाड हाउस से बाहर बनता है तो मुझे जाना पड़ता है। मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ। और मैं यहाँ पे भाई बंदे ढूंढ रहा था बहुत देर से। तो तुम्हारा भाई बंदे ढूंढने से बढ़िया हाई रिच ढूंढता है और उधर रुक जाता है। और यहाँ से भाई M24 चलने की आवाज़ आती है। मुझे लगता है भाई कि ये अलग अलग बंदे हैं, पर लेकिन नज़र आता है भाई ये तो मुझ में ही मार रहा था। और भाई इसका फटका इतना तगड़ा पड़ा ना, मैं डर गया क्योंकि इसके हाथ में M24 थी। और पहली बात तो ये लेवल 2 की वेस्ट नहीं थी मेरे पे, और भाई उस पर लेवल 3 की सारी इक्विपमेंट थी। तो तुम्हारा भाई पीछे होता है और गाड़ी लेकर निकल लेता है उसकी तरफ फ्लैंक करने। और क्योंकि मुझे पता था भाई उस पर M24 है, गलती से मैं पिंक कर दूं और कहीं वो मुझे उड़ा दे तो कुछ पता नहीं। तो तुम्हारा भाई उस पर पूरी तरह से फ्लैंक कर देता है राइट साइड से और आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था उस पर गाड़ी नहीं होगी तभी वो आ नहीं रहा है। और भाई तुम्हारा भाई उस बंदे पे फ्लैंक कर देता है। और यहाँ पे मुझे कोई नज़र तो नहीं आता यार जिसने M24 चलाई थी। और मैं आगे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि घरों की तरफ से फायरिंग आई थी, तो मेरे को घर ही की तरफ से जाना था और मैं गाड़ी पीछे खड़ी कर दी। पर लेकिन यहाँ पे दिखता है मुझे ये बंदा, जिसे कि मैं नॉक कर देता हूँ। भाई मैं M24 वाले की तलाश में आया था, तो लेकिन मुझे उसका टीममेट दिख जाता है और मुझे पता चल जाता है इसका टीममेट यहीं कहीं होगा। पर जब मैं देखता हूँ भाई कोई दूसरा फुट स्टेप नहीं आ रहा है तो तुम्हारा भाई बिना टाइम वेस्ट किए इसे फिनिश कर देता है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ भी इसका टीममेट होगा भाई मुझे देख ज़रूर रहा होगा और मैं अपना किल छोड़ना नहीं चाहता। क्या पता वो मुझे मार दे, पर लेकिन हाँ इसे तो मैं मार के ही जाऊँगा। तो मैं देखता हूँ भाई अगर आसपास इसका टीममेट होगा तो ज़रूर आएगा, पर लेकिन इसका टीममेट आसपास नहीं होता है तो मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ इसको। और मैं इस थोड़ा सा घर की तरफ दूर में आ जाता हूँ इस वाले पेड़ पे। तो मैं देखता हूँ यार निकलूँ यहाँ से, पर लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं यार इसी पेड़ पे टीपीपी लेनी चाहिए और मेरा यही डिसीजन मुझे मरवा देगा। मैं वापस घूम के आता हूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ चलो भाई हाई रिच पे ही चलते हैं, और यही मेरा डिसीजन मेरे के लिए बहुत गलत साबित होता है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ और यहाँ पे अब मेरा डिसीजन गलत साबित होने वाला है। और यहाँ पे मेरी एक भूल की वजह से उस बंदे को चिकन डिनर मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरी एक भूल की वजह से मेरे हाथ से चिकन डिनर चला जाता है और मैंने यहाँ पे 14 किल हो गए थे, जो कि बहुत अच्छा गेम प्ले बन गया था। और यहाँ पे भाई अच्छे 1v2 भी मैंने बहुत जगह पे किए थे। और वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब के बटन पे एक AWM का शॉट भी पेल देना, और लाइक के बटन पे भी एक M24 का शॉट पेल देना, और बचा कुचा का 98 है तो उसके लिए भी एक घंटे के बटन पे का 98 का शॉट पेल देना। तो मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के बाय बाय, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।